अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। Friends, if you are preparing for the post of principal, vice principal in EMRS, KVS, NVS, NCT conducted by UPSC, this video may help you for your preparation because it is based on goods and service tax means GST part third. So today's first question is 41. The time limit to pay the value of supply with taxes to avail the input tax credit, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए करों के साथ आपूर्ति के मूल्य का भुगतान करने की समय सीमा कितनी होती है। ऑप्शन सुनिए। ए 3 मंथ्स, बी 4 मंथ्स, सी 6 मंथ्स, डी टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए करों की आपूर्ति के मूल्य का भुगतान होने की समय सीमा कितनी है। तो इसका सही उत्तर है सी 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 42. Depreciation on tax component of capital goods, plant and machinery, whether input tax credit is permissible। मतलब है पूंजीगत वस्तुओं, संयंत्र और मशीनरी के कर घटक पर मूल्य ह्रास पर क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति है। ऑप्शन है ए यस, बी नो, सी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एलिजिबल इफ ऑन टैक्स कंपोनेंट इज नॉट अवेल्ड, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है सी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एलिजिबल इफ ऑन टैक्स कंपोनेंट इज नॉट अवेल्ड। पूंजीगत वस्तुओं, संयंत्र और मशीनरी के कर घटक पर मूल्य ह्रास पर इनपुट टैक्स की अनुमति है। तो ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है 43. कैन अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट बी ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अर्थ है क्या अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को व्यापार संविधान में परिवर्तन के मामले में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन है ए नॉट पॉसिबल, बी नो इट विल बी एग्जॉस्टेड, C. Yes, it will be transferred only if there is provision for transfer of liabilities. D. It will be transferred only if it is shown in books of accounts of transferor. So, what is the correct answer? C. Yes, it will be transferred only if there is provision for transfer of liabilities. Next question 44. ITC income tax credit can be claimed by a registered person for ITC के लिए एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावा किया जा सकता है। ऑप्शन है ए टैक्सेबल सप्लाईज फॉर बिजनेस पर्पस, बी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, सी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, डी नन ऑफ अबव। तो क्या उत्तर है इसका? सही उत्तर होगा सी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। क्वेश्चन नंबर 45. वेदर ऑल पर्सन्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। क्या सभी व्यक्तियों को पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। ऑप्शन है ए यस, बी नॉट रिक्वायर्ड इफ ही इज एन एग्रीकल्चरिस्ट or person exclusively engaged in supplying exempt goods or services if a specified threshold limit does not exceed in a financial year. C. Not required if he is an agriculturist person exclusively engaged in supplying exempt goods or services. D. No, only if specified threshold is exceeded in a calendar year, only then liable for registration. तो क्या उत्तर होगा? किन व्यक्तियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है? सी नॉट रिक्वायर्ड इफ ही इज एन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन exclusively engaged in supplying exempt goods or services.
जिनको जीएसटी से मुक्त किया गया है उनको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर जीएसटी। बी, voluntarily registered person not liable to comply with all the provisions of the GST. C, person may get himself registered voluntarily and shall comply with all the provisions of GST. D, none of the above. तो सही उत्तर है इसका सी। A person may get himself registered voluntarily and shall comply with all the provisions of GST. वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करता है तो जीएसटी के जितने भी प्रावधान हैं उनका पालन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट? मतलब निम्नलिखित में से किसके लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता है भले ही थ्रेशोल्ड सीमा कुछ भी हो? जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा किनमें से? ए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सी, पर्सन लाइबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है इसका सी, पर्सन लाइबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसको रजिस्टर करवाना जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, मिस्टर ए हैज स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन Delhi. He is required to obtain registration of his aggregate turnover exceeds dash during a financial year. Means श्री ए ने दिल्ली में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शुरू कर दी है, उन्हें प्राप्त करना आवश्यक है एक वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कुल कारोबार का पंजीकरण कितने से अधिक होना चाहिए? ऑप्शन है हमारे ए 10 लाख, बी 20 लाख, सी 30 लाख, डी 50 लाख। तो सही उत्तर है इसका 20 लाख, बी। क्वेश्चन नंबर 49, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, कुल कारोबार में शामिल है ए, टैक्सेबल सप्लाईज, बी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, सी, एक्सपोर्ट्स, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। कुल कारोबार में टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज और एक्सपोर्ट सभी शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ दीज रजिस्टर्स लेजर्स आर मेंटेन्ड ऑनलाइन? इनमें से कौन सा रजिस्टर लेजर ऑनलाइन रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है? ऑप्शन है ए, टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर, बी, क्रेडिट लेजर, सी, कैश लेजर, डी, ऑल ऑफ देम। तो सही उत्तर है इसका डी, सभी को ऑनलाइन मेंटेन करना जरूरी होगा, टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर को भी, क्रेडिट लेजर और कैश लेजर सभी को। फ्रेंड्स, इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन सर्विस रूल्स और एकेडमिक रूल्स, प्लीज गो टू माय चैनल प्लेलिस्ट वेयर many of important videos are available. Please watch and prepare yourself for your success. Next question 51, balance in electronic credit ledger can be utilized against which liability? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि का उपयोग किस दायित्व के विरुद्ध किया जा सकता है? ऑप्शंस आर ए, आउटपुट टैक्स पेबल, बी, इंटरेस्ट, सी, पेनल्टी, डी, ऑल ऑफ देम। Correct answer is A, output tax payable. Question number 52, balance in electronic credit ledger under IGST can be used against which liability? IGST के तहत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि का उपयोग किस दायित्व के विरुद्ध किया जा सकता है? ऑप्शंस आर ए, IGST liability only, B, IGST and CGST liability, C, IGST, CGST and SGST liability, D, none of them. So what will be the correct answer?
यस, यू आर करेक्ट। ए, आईजीएसटी लाइबिलिटी ओनली। आईजीएसटी के तहत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि का उपयोग किस दायित्व के विरुद्ध किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है आईजीएसटी लाइबिलिटी ओनली। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, ए, ITC of CGST is first utilized for payment of CGST and the balance is utilized for payment of SGST, UTGST. B, ITC of SGST is first utilized for payment of SGST and the balance is utilized for payment of CGST. C, ITC of CGST is first utilized for payment of CGST and the balance is utilized for payment of IGST. D, all of the above. तो सही उत्तर है इसका C, ITC of CGST is first utilized for payment of CGST and the balance is utilized for payment of IGST. Next question, which of the following commodities is not kept outside the purview of GST? निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है? हमारे ऑप्शन है ए, हाई स्पीड डीजल, बी, नेचुरल गैस, सी, सप्लाई ऑफ लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन और डी, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो फ्रेंड्स, सभी कमोडिटीज हैं वो एग्जेम्प्ट की गई हैं, बाहर रखी गई हैं, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा अंतर है। जैसे सी या उत्तर सही है, इसमें सप्लाई है वो सर्विस में आ जाती है और उस पर टैक्स लगेगा, सीजीएसटी या एसजीएसटी जो भी है, मतलब जीएसटी उस पर लगेगा, परंतु लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को जीएसटी से दूर रखा गया है। हाई स्पीड डीजल को भी दूर रखा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलग रखा गया है, नेचुरल गैस को अलग रखा है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल को भी अलग रखा गया है, बट सप्लाई ऑफ लिक्योर is under the purview of GST. So correct answer is C. Question number 55. Which of the following taxes have been subsumed in GST? निम्नलिखित में से किस कर को जीएसटी में शामिल किया गया है? कौन कौन से कर हैं जिनको सभी को मिला करके एक कर बना दिया गया है? वन नेशन वन टैक्स। तो ये यहाँ पर ए, सेंट्रल सेल्स टैक्स, बी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, सी, वैल्यू एडेड टैक्स, डी, ऑल ऑफ अबोव। तो सही उत्तर है इसका डी, सभी टैक्सेज है उनको सब सम्ड करके और एक टैक्स बना दिया गया जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 56, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। जीएसटी डैश को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। किसको छोड़ करके? ऑप्शन ए, अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, बी, टोबैको, सी, लीगल सर्विसेज, डी, सर्विसेज इन होटल्स। तो सही उत्तर क्या है? आपने इस तरीके का पहले भी क्वेश्चन देख लिया है। इसका सही उत्तर है ए, अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन के लिए इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है अल्कोहल को, परंतु उसकी सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन है वो जीएसटी के अंदर आएगी, सर्विस में आएगी। क्वेश्चन नंबर 57, हु शैल बी empowered to levy and collect GST on supplies in the course of interstate transactions of trade or commerce? अर्थ है अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य के लेन देन के दौरान आपूर्ति पर जीएसटी लगाने और एकत्र करने का अधिकार होगा। किसको? ऑप्शंस आर ए, सेंट्रल गवर्नमेंट, बी, स्टेट गवर्नमेंट्स, सी, यूनियन टेरिटरीज, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है इसका ए, आईजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, एनी जॉब वर्क कैरीड आउट बाय ए लेबर
contractor on another person's goods shall be treated as। एक श्रमिक ठेकेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के सामान पर किया जाने वाला कोई भी कार्य होगा, ऐसे व्यवहार करना जैसे कि इनमें से क्या होगा, जैसे कि ए सप्लाई ऑफ गुड्स, बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सी सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड job work is carried out without any material, D supply of services whether the job work is carried out with or without any material। तो सही उत्तर है इसका डी। एक श्रमिक ठेकेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के सामान पर किए जाने वाला कोई भी कार्य होगा, जैसे कि कैसा इनमें से है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज माना जाएगा, वेदर द जॉब वर्क इज कैरिड आउट विद और विदाउट एनी मटेरियल। कार्य है जो सेवा है उस पर भी टैक्स लगता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, ए रेडियो टैक्सी ड्राइवर हैज प्रोवाइडेड हिज सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर उबेर कैब्स, द टैक्स ऑन सच सप्लाईज शैल बी पेड बाई द। एक रेडियो टैक्सी ड्राइवर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान की, जैसे कि उबेर कैब्स है, ऐसी आपूर्ति पर कर का भुगतान द्वारा किया जाएगा। किस आधार पर किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर उबेर कैब्स, बी रेडियो टैक्सी ड्राइवर, सी कस्टमर रिसीविंग द सर्विसेज फ्रॉम रेडियो टैक्सी ड्राइवर, डी नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है इसका ए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर उबेर कैब्स, उसके द्वारा जीएसटी है उसका पेमेंट किया जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, भारत में जीएसटी लागू किया गया था ए 1 जनवरी 2017, बी 1 अप्रैल 2017, सी 1 मार्च 2017, डी 1 जुलाई 2017। तो कब से लागू किया गया, बी। तो इस तरीके से हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारे एमसीक्यूज है, 2020 सीरीज हम कर रहे हैं, जो कि क्विक रिवीजन के लिए, क्विक तैयारी के लिए और सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इफ यू फील दिस वीडियो में हेल्प योर प्रिपरेशन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।